गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और घर पे स्वस्थ होंगे। मेरा नाम श्रुति पटेल है और मैं कैपिटल मॉडर्न स्कूल की अध्यापिका हूँ। आज हम 5वीं कक्षा का गणित का जादू विषय का पहला पाठ पढ़ेंगे। तो 5वीं कक्षा का गणित का पहला पाठ कौन सा है? राष्ट्रीय फल आम। कौन सा पाठ है? राष्ट्रीय फल आम। तो आम हमारा राष्ट्रीय फल है। हमारे भारत देश में आम बहुत प्रसिद्ध फल है। और आम कौन सी ऋतु में पाए जाते हैं? तो आप देख सकते हो कि होली के बाद अप्रैल महीने के बाद, अप्रैल से लेके जुलाई महीने के बीच हम जो है आम की सीजन रहती है। अलग अलग प्रकार के आम खा सकते हैं। तो उसी के बारे में और जानकारी हम ये पाठ में लेंगे। तो सभी बच्चे जो है अपनी गणित की पुस्तक, आपकी गणित की पुस्तक कौन सी है? ये वाली गणित का जादू कक्षा 5, उसकी ये पुस्तक जो है खोलेंगे। तो पुस्तक का पहला पन्ना है, इसमें ही आपको आम के बारे में एक अच्छी सी कहानी बताई गई है। तो जैसे ही मैं पढ़ूंगी मेरे साथ साथ आपको भी पढ़ना है और समझना है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय फल आम। राग सुरीली फुहुक फुहुक के रटे वन में, इस रचना के कुल अक्षर गिनो। तो ये रचना में कितने अक्षर है? तो हमें गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो पहली पंक्ति में 5 अक्षर है और अंतिम पंक्ति में भी 5 अक्षर है। और बीच वाली पंक्ति में कितने अक्षर है? 7 अक्षर है। तो ये सभी अक्षरों को मिला के 17 अक्षर बनते हैं। इस 3 पंक्तियों की रचना को हाइकू कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइकू कहते हैं, जो जापान का साहित्यिक स्वरूप है और वह 17 अक्षरों में ही लिखा जाता है। इसकी संरचना 5 में 7 जोड़ो और फिर 5 जोड़ो, ऐसे बनाई जाती है। मतलब पहले 5, फिर उसके बाद 7 और फिर उसके बाद 5, ऐसे ही बनाई जाती है। यहाँ दूसरा हाइकू दिया गया है। गर्मी भगाओ तरावट ले आई आम का रस। तुम आम संबंधी कोई कविता या कहानी जानते हो तो वो आपको बतानी है। यहाँ आम के कुछ चित्र बच्चों ने बनाया है। जब तुम आम के विषय में सोचते हो तब उसके आकार मन में कैसे आकार मन में आता है? निम्नानुसार चित्र बनाओ जिसमें तुम्हारे द्वारा सोचे गए विविध आकारों का उपयोग किया गया हो। तो यहाँ पे देखो, मैंने आम का 2 अलग अलग तरीके का चित्र बनाया है। तो आपको भी ऐसे आपकी जो है गणित की आपकी नोटबुक रहेगी ना, कॉपी, उसमें ऐसा चित्र बनाना है आम का, ठीक है? अब अगला पेज। आम को संस्कृत में आम्र कहते हैं। ये आम के आकार में बढ़ाई, गुनाई, रंग चित्र या गहनों में सामान्य रूप से देखने को मिलती है। तो आम के आकार हमें कहाँ कहाँ देखने मिलते हैं? कहीं पे कढ़ाई बुनाई की गई हो, कोई चित्र बनाया गया हो, कोई गहना हो हमारे घर पे, तो उसमें ये आम का आकार हमें देखने को मिलता है। अपने आसपास कपड़े के पर्दों और चादरों पर बने चित्र तथा अन्य चित्रों को देखें। इसमें बने विविध रंग और आकार में आम खोजिए। तो आपके घर पे अगर चादर रहेगी या घर के पर्दे रहेंगे खिड़की के, तो उसमें भी आम का आकार बनाया गया होगा। तो आपको वो आकार देखना है। ऐसे आम आप भी बनाओ। एक से अधिक आम के चित्र बनाकर बीज चित्र बनाओ। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले की तलाला तहसील केसर आम के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध है। तो गुजरात में गिर सोमनाथ जिला है, वहाँ पे तलाला तहसील जो है वो केसर आम बनाने में विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ की जमीन केसर आम के लिए एकदम अनुकूल है। तलाला गिर को केसर आम की राजधानी कहते हैं। यहाँ की बाड़ियों को आंबावाड़ी कहते हैं। अमराई, ये आंबावाड़ियाँ एक क्षेत्र की जीवन रेखा है। वसंत ऋतु में आम पर सर्वप्रथम बोर फूल आते हैं। इसके बाद फल लगता है। पेड़ से आम को तोड़कर ढेर लगाया जाता है। उस ढेर में से गुणवत्ता अनुसार आम के बॉक्स को पैक किया जाता है
और फिर उसे क्षेत्र के मार्केट यार्ड में बेच दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है आपको एक कहानी दी गई है कि गुजरात के गिर सोमनाथ जिला है, उसमें तलाला तहसील है, वो जो है आम केसर केरी जो रहती है केसर आम, उसकी उसके लिए फेमस है, उसके उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है और वहाँ की जमीन जो है वो केसर आम को उगाने के लिए अनुकूल है। वहाँ के लोग क्या करते हैं कि वो तलाला तहसील को जो है गिर का क्या कहता है, गिर केसर की राजधानी भी माना जाता है और बसंत ऋतु में सर्वप्रथम उस पे फूल लगते हैं, फूल से फिर बड़ी बड़ी केसर आम लगती है, फिर वो आमों का एक बड़ा सा ढेर किया जाता है और उसमें से उनकी जो है गुणवत्ता अनुसार वो आमों को अलग किया जाता है। एक बक्से में 18 नग आम हो और आपकी कक्षा में जितने विद्यार्थी हो उसकी संख्या में ऐसे बॉक्स लाए जाए, उसके बाद सभी बॉक्स को खोलकर आम का ढेर लगाया जाए तो कुल कितने आम होंगे, एक आंबावड़ी में कितने आम होंगे उसका अनुमान लगाओ। तो आपको यहाँ पे क्या बोला गया है कि 18 नंग वाला एक बॉक्सा लाया जाए और आपके कक्षा में मान लो कि आपकी कक्षा में 20 बच्चे हैं तो वो 20 बच्चों के बीच पे 18 नंग वाले एक एक बॉक्स को भेजा जाए तो 18 दूने कितने होंगे, तो 18 दूनी 36, मतलब कितने आम हो गए टोटल 360 आम हो गए ना। तो टोटल अगर कक्षा में वो बांटा जाए तो 360 आम बटेंगे। फिर आप अनुमान लगाओ कि आंबावाड़ी में जो आम है उसके पेड़ पे कितने आम उगते होंगे। एक ही पेड़ में सीजन के दौरान यदि 12 किलो वजन के 18 बॉक्स किसान तैयार करे तो एक आंबावाड़ी में से इस सीजन के किसान कितने किलोग्राम और कितने बॉक्स आम तैयार किए होंगे उसका अनुमान लगाओ। तुम्हारा वजन कितना किलोग्राम होगा, तो आपकी उम्र में बच्चों का वजन 10 से 15 किलोग्राम के बीच में हो सकता है। तुम्हारे जैसे 12 बच्चों को एक साथ वजन लिया जाए तो लगभग कितने किलो होंगे, तो 15 दूनी 12 कर देंगे। तुम्हारे जैसे 12 बच्चों को जो वजन उसकी अपेक्षा उस आंबावड़ी से प्राप्त कुल आम का वजन अधिक होगा या कम, तो जायज है कि वो अधिक होगा। क्यों? क्योंकि आमों की संख्या भी अधिक ही होगी। यदि आपके घर में एक सप्ताह में औसत 5 किलोग्राम आम खाया जाता हो और आम का भाव 75 रुपये प्रति किलो है तो एक महीने में कितने किलो आम चाहिए, कितना रुपया खर्च होगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि 5 किलो आम जो है आप एक सप्ताह में खा सकते हो। 5 किलोग्राम आम जो है वो आप एक सप्ताह में खा सकते हो, राइट। और 1 किलो का भाव कितना है, 1 किलो का भाव जो है वो 75 रुपया है। कितना है, 75 रुपए है। तो 5 किलो आम के भाव कितने होंगे, तो 75 गुने क्या करेंगे हम लोग, 75 गुने 5 करेंगे। क्या करेंगे, 75 गुने 5 करेंगे। 5 पंचे 25, 25 का 5 यहाँ पे और 2 यहाँ पे चला जाएगा। 7 पंचे 35, 35 36 और 37, तो कितना हो जाएगा, 375 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 375 रुपये जो है वो 5 किलो आम का होगा। तो 375 रुपये के आम जो है हम एक सप्ताह में खा जाते हैं। तो पूरे महीने में कितने आम खाएंगे, तो हम जो है 5 किलो एक सप्ताह में खाते हैं तो पूरे महीने में कितने होते हैं, 4 सप्ताह होते हैं। कितने सप्ताह होते हैं, 4 सप्ताह होते हैं। तो क्या करेंगे हम, 5 किलो को 4 से गुना करेंगे, मतलब 20 किलोग्राम आम जो है हम पूरे महीने में खा जाते हैं। कितने, पूरे महीने में 20 किलोग्राम खा जाते हैं। तो अब 1 किलो का भाव कितना है, 1 किलो का भाव जो है वो 75 रुपया है। तो 20 किलो आम का भाव 75 गुने 20 होगा। तो 75 को आपको 20 से गुना करते हैं। कम का शून्य, 5 दूनी 10, 1 गई केरी, 7 दूनी 14, 14 और ये 1 15। टोटल कितने रुपए का आम खा जाते हो, 1500 रुपए का। कितने रुपए का, 1500 रुपए का। समझ आया आपको।
और कितने किलो आम खा जाते हो? 20 किलो आम खा जाते हो और 1500 रुपये के आम खा जाते हो। समझ आया ना सभी को ये वाला? ओके। इस तरह यदि आम का सीजन 3 महीने और चले और नियमित आम खाया जाए तो सीजन के दौरान आम की आवश्यकता और उसके खर्च का अनुमान लगाओ। कच्चे आम को जिस तरह तोता चोंच मारता है उसी तरह गांव में वेकेशन के दौरान छोटे बच्चे पत्थर मारकर आम तोड़ने की प्रतियोगिता करते हैं। बच्चे से यदि एक आम गिरे तो उसे पतंग काटने जितनी खुशी होती है। अरे हाँ, इस स्पर्धा में आम भी टूटता है और सिर भी फूटता है, साथ साथ लोगों को भी हरी भरी भावनाएं थोड़ा लाल हो जाती है और माताओं की सांस अटक जाती है। यह सब शहर में देखने को नहीं मिलता है। शायद ऐसा दृश्य निर्मित हो तो उसमें से उसी आम के नीचे महाभारत हो जाए। कोयल की कूक के बदले लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। क्या तुमने आम के ऐसे चित्र देखे हैं? आम अपने पत्तों के साथ अधिक सुंदर लगते हैं। नीचे अनुसार तुम भी आम के चित्र बनाने का प्रयत्न करो। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि वेकेशन के दौरान गांव में रहने वाले बच्चे जो है वो पत्थर मार के आम को तोड़ते हैं और अगर एक आधा आम नीचे गिर गया तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने कोई पतंग काट दी हो, बहुत खुश होते हैं। लेकिन ये खेल के अंदर जो है क्या हो जाता है, दूसरे बच्चों को भी चोट लग जाती है, लेकिन जो है वहाँ के लोग झगड़ा नहीं करते। अगर यही चीज हमारे शहर में होने लगी तो शहर के लोग तो महाभारत शुरू कर देंगे और ये सारी जो मीठी मीठी यादें हैं वो हमें शहर में देखने को नहीं मिलती है। सुबह में गांव में तो है कोयल की कूकू की आवाज सुनाई देती है, लेकिन शहर में तो लोगों को चीखने चिल्लाने की ही आवाज सुनाई देती है। फिर नीचे जो है आपको एक आम का चित्र, जो बच्चों ने आम का चित्र बनाया है, तो आपको भी वैसे आपके मन पसंदीदा आकार से आम का चित्र बनाना है। क्या तुम जानते हो भारत एक वर्ष में लगभग कितने हैं? यहाँ पे एकम 10 लाख 1 करोड़ 60 लाख टन आम का उत्पादन करता है। भारत विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में सबसे अधिक आम का उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तुम सबसे बड़े से बड़े आम का विषय में जानते हो? सबसे बड़ा आम 3.435 किलोग्राम का फिलीपींस में देखा गया था, जो लंबाई में 30.48 सेंटीमीटर मतलब 12 इंच, परिधि में 49.53 सेंटीमीटर 19.5 इंच और चौड़ाई में 17.78 सेंटीमीटर 7 इंच था। जैंसी ने कुछ आकार में आम के चित्र बनाए। दिए गए नमूना अनुसार अलग अलग आकारों में तुम भी बीज चित्र बनाओ। तो आपको भी ऐसे आम के अलग अलग चित्र बनाने हैं, ठीक है? जब तुम बाजार में खरीदी करने जाओ तो विभिन्न प्रकार देखकर दुविधा में न पड़ना। नीचे दिए अनुसार विभिन्न प्रकारों के आमों के लिए स्वयं बाजार जाना और अपना पसंद का आम खरीद कर उनका आनंद लेना। अब इन आमों को अलग अलग आकार में कार्ड पेपर पर बनाओ। तो पहला कौन सा है? हाफूस। हाफूस मतलब अल्फांसो, दूसरा है केसर, तीसरा तोतापुरी, चौथा लंगड़ा, पांचवा दशहरी और छठा बादाम। तो ये सभी आम के प्रकार है। क्या आप सबने ऐसे आम खाए हैं? इनमें से कौन कौन से आम खाए हो? तो ज्यादातर लोग केसरी खाते हैं और तोतापुरी खाते हैं ना। आंबावड़ी और उसका किसान, तुम में से कितने आंबावड़ी को देखा है? तुमने कहाँ देखा है उसे? टीवी पर या वास्तविक रूप से देखा है? तो मैंने आंबावड़ी देखा है। आंबावड़ी मेरे घर के बगल में ही है। यहाँ आम का पेड़ अत्यंत ऊंचा और मजबूत होता है। यह छोटा और कमजोर होता है। पता लगाइए तो ये आम का पेड़ कैसा होता है? ऊंचा और मजबूत होता है या छोटा और कमजोर होता है? तो ऊंचा और मजबूत होता है ना, उस पे हम चढ़ भी सकते हैं और आम को तोड़ भी सकते हैं। तुम्हें पेड़ पर चढ़ना आता है? तुम्हें पेड़ पर ऊंचे चढ़ते डर नहीं लगता? तो हाँ, मुझे पेड़ पर चढ़ना आता है।
हमें डर नहीं लगता, बचपन में लगता था लेकिन अब नहीं लगता। जैसे आप लोगों को डर लगता है। ओके, आंख बंद करो और कल्पना करो कि तुम एक बड़े आम के पेड़ के नीचे खड़े हो। आम का पेड़ कितना हो सकता है तुम सोच सकते हो, तो कितना ऊंचा हो सकता है? बहुत ऊंचा हो सकता है ना हमारी हाइट से। तो कल्पना करो कि तुम किसान के साथ किसी आंबावाड़ी में आए हो। मंद मंद पवन के पत्तों की आवाज कर रहे हैं। आम के पेड़ पर कुहू कुहू आवाज आ रही है। आम भी पवन से डाली पर झूला झूल रहे हैं। किसान सुबह अंधेरे में अपना काम शुरू कर देता है। कई किसान बैलगाड़ी लेकर बगीचे में जाते हैं। तब तेज हवा चलती है। तब आम की खेती करने वाला किसान के लिए अत्यंत मुश्किल समय होता है। तो आपको यहाँ पे ये सोचना है कि आप जो है आंबावाड़ी में गए हैं और वहां पे कोयल की कुहू कुहू की आवाज आ रही है और पत्तों के बीच में हवा चल रही है, तो मंद मंद सी आवाज, आपको मीठी आवाज सुनाई देती है। और किसान जो है वो क्या करता है, अंधेरे में ही अपना काम शुरू कर देता है। वो बैलगाड़ी से जो है अपने खेत में जाता है, लेकिन उसके लिए दुविधा कब बढ़ जाती है, जब बहुत ही ज्यादा हवा चलती हो, तूफान आता हो। तो बैलगाड़ी में बहुत दूर तक नहीं जा सकते। यहाँ बैलगाड़ी लगभग 1 घंटे में 4 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? वो 4 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना समय लेगा? तो 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर दूरी तय कर पाएगी। 1 घंटे में कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगी। तो उसको 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो 4 दूनी 8, तो 2 घंटे में वो कितना कर पाएगी? 8 किलोमीटर कर पाएगी। ठीक है, अब बचा कितना? 2। तो आधे घंटे में वो जो है और 2 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगी। मतलब यहाँ पे 4 दूसरे 4 में 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 घंटा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 2 घंटे, 2 और आधा घंटा उसको लगेगा 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में। अनुमान करो तुम तेज चलकर 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर सकते हो? तो ज्यादा से ज्यादा हम 7 से 8 किलोमीटर चल सकते हैं अगर 1 घंटे में चले तो। यात्रा दौरान हम पवन का अनुभव कर सकते हैं और सूर्य को अपने साथ आते हुए देख सकते हैं। यदि दिशा का ज्ञान न रहे तो सूर्य को देखकर हम दिशा निश्चित कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आप सभी को पता है सूर्य कौन सी दिशा में उगता है और कौन सी दिशा में अस्त होता है। पता करो, सूर्य को देखो और उसके उदय होने वाली दिशा को निश्चित करो। तो वो जहां से उदय होता है वो पूर्व है और जहां से अस्त होता है वो पश्चिम है। तुम कहीं भी हो, तुम्हारे पूर्व में कौन कौन सी रसीली वस्तु है? कभी कहीं भी हो तो आप जहाँ पे खड़े हो, तुम्हारे सामने पूर्व दिशा में कौन कौन सी वस्तु है उसका पता लगाओ। तुम्हारे पश्चिम में स्थित 2 वस्तुओं के नाम लिखो और तुम्हारे पश्चिम में कौन कौन सी 2 वस्तु है उनका भी नाम लिखो। वाह, कितने सारे आम! तो यहाँ पे ये पिक्चर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे आम दिए गए हैं। दिखाई दे रहा है ना? किसान ऐसे आम की कलम पसंद करते हैं जिसमें अधिक आम के फल लगे और फिर अपने बगीचे में वे बोते हैं और उगाते हैं। आम के पेड़ों को बड़ा करने और उसे फलते हुए देखने के लिए इसी वर्गों का इंतजार करना पड़ता है। तो यहाँ पे किसान क्या करता है? किसान ऐसी कलम चूज करते हैं, पसंद करते हैं जिसमें बहुत ही सारे फल लगे, फिर वही कलमों को वो बगीचा बनाता है और बोता है और उगाता है। ओके, तो अब उसके बाद का टॉपिक क्या है? अलग अलग प्रकार के वाहन। देखो, तो अलग अलग प्रकार के वाहन जो है वो आपको पता ही है कि अलग अलग प्रकार के वाहन, खेती में कौन कौन से वाहन इस्तेमाल किए जाते हैं। विक्रय के लिए तैयार आमों को विविध रूप से खेतीबाड़ी उत्पन्न बाजार समिति अर्थात मार्केट यार्ड अथवा बाजार तक पहुंचाना पड़ता है। तेजी से पहुंचाने के लिए छोटे भाड़े वाहनों का उपयोग किया जाता है। सामान्य रूप से ट्रैक्टर प्रति घंटे 20 किलोमीटर की गति से चलता है। तो इस गति से ट्रैक्टर 3 घंटे में कितनी दूरी तय की होगी? तो 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है?
1 घंटे के अंदर ट्रैक्टर जो है वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है, तो वो 3 घंटे में कितना जाएगा? तो 3 घंटे में क्या करेंगे? 20 गुने 3 करेंगे तो वो 60 किलोमीटर की दूरी जो है वो 3 घंटे में तय कर पाएगा। अब 85 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उसको कितना समय लगेगा? तो अब 60 में बचे कितने, वो जोड़ के आपको जो है आपको ढूंढना रहेगा कि 85 किलोमीटर की दूरी में उसको कितना समय लगेगा। अब इन वाहनों के रेखा चित्र बनाइए। तो यहाँ पे ये वाहनों के रेखा चित्र आप देख सकते हो, बैलगाड़ी, ट्रक है, दूसरा टेम्पो है और ये ट्रैक्टर है। परंतु अभी आम उत्पादक खूब खुश है क्योंकि वह व्यवसाय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया है। अपना आम देश के विविध राज्यों और विदेशों में भी जाता है। अत्यधिक मात्रा में आम का परिवहन ट्रक और उसके बाद हवाई जहाज के माध्यम से होता है। हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय यह है कि इस समय तेजी से आम तैयार करने के लिए बगीचों में रासायनिक खाद और दवा का उपयोग बढ़ रहा है, जिसमें जमीन खराब और अनउपजाऊ बनती है। साथ ही साथ कच्चे आम को तेजी से पकाने के लिए हानिकारक रसायनों का भी उपयोग किया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो आम का उत्पादन जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चिंता का विषय है कि आम को जल्दी बड़ा करने के लिए रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया जाता है और रसायनों का भी उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी बिक्री जो है वो जल्दी हो जाए और जो है उनका समय भी ज्यादा ना लगे इसलिए, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस समय कई किसान रासायनिक दवा का उपयोग किए बिना ऑर्गेनिक पद्धति से खेती करके अपनी जमीन और हमारा स्वास्थ्य ठीक रखने का कार्य करते हैं। कई लोग कच्चे आम खरीदकर अपने घर में ही सूखी घास, सन का बोरा, प्याज, कागज या अनाज के बीच रखकर उसे पकाते हैं और खाते हैं। तो आपके घर में भी ऐसे होते हैं, कच्चे आम लाते हैं, उसको बोरी से ढककर पकाते हैं, फिर खाते होंगे, राइट। सैकड़ों वर्षों से अपने देश में आम की अनेक प्रजाति अस्तित्व में है। पहले बड़े बड़े देशी आमों के पेड़ों की संख्या अधिक थी। सामान्य रूप से प्रत्येक बगीचे में 2-4 आम के पेड़ दिखाई देते थे। इस समय केवल कलमी आम की ही खेती होती है। देशी आम के पेड़ मृतप्राय अवस्था में पहुंच गए हैं। यदि आम के पेड़ रहेंगे ही नहीं तो कोयल कूक कहाँ से करेगी? अपने दादा की तरह आम के पेड़ पर चढ़कर आम का आनंद कैसे लूटेंगे? बगीचे का मजा कैसे आएगा? सोचो। आम के पेड़ और आम के फल पर बढ़ रहे संकट पर अहवाल लिखो। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अभी देशी आम जो रहते हैं, जो पुराने जमाने में हमारे दादाजी लोग खाया करते थे, वो आम के पेड़ की जो है गिनती संख्या कम होती जा रही है और कलमी आम जो है उसकी संख्या बढ़ रही है। लोग किसान भी अपना ही फायदा देख रहे हैं कि कौन सी जो आम की कलमी आम होते हैं वो कलमी आम कम समय में जल्दी पक जाते हैं और जल्दी से फल देने लगते हैं, तो इसलिए वो वही खेती करें। तो देसी आम अगर नहीं रहेंगे तो कोयल की कुकू की आवाज हमें कहाँ से सुनाई देगी? हम बगीचे में कैसे जो है वो खेल पाएंगे, कैसे हम पेड़ पे चढ़ पाएंगे? तो उसी रिलेटेड आपको क्या लिखना है? अहवाल लिखना है कि आम के पेड़ और आम के फल पर बढ़ रहे संकट के बारे में अहवाल लिखना है। तो अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया आम के बारे में वो आपको समझ आया, आम के प्रकार के बारे में समझ आया, अलग अलग आम को मार्केट यार्ड तक कैसे पहुंचाया जाता है वो समझ आया। तो बाकी का पार्ट जो है हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आशा करती हूँ आपको इतना चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।